साल 2013 में देश ने सबसे बड़ी आपदा झेली, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। हजारों जिंदगियां सैलाब में बह गई। केदारनाथ त्रासदी के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ में जल प्रलय आया। हादसे के बाद केदारपुरी में जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पुनर्निर्माण के कार्य को धार दी, आज इसी का नतीजा है कि केदारनाथ धाम में फिर से आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है। केदारनाथ मास्टर प्लान के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में 23 में से 11 परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है। 12 योजनाओं पर काम तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर मार्ग को पौराणिक और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री मंदिर और मंदिर के प्रवेश द्वार का काफी दूरी से दीदार कर सकें। बाबा केदारनाथ धाम से पीएम मोदी का जो गहरा लगाव है और जिस तरीके से मोदी ने इसके पुनर्विकास को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, वो इस केदार घाटी की हर एक तस्वीर में झलकता है। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक केदारनाथ धाम हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर की महिमा विश्वविख्यात है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 2017 में पहली बार केदारनाथ धाम आए और तब उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने साधना के दिनों को याद किया। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्ग को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए थे। जिस गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान साधना की, उसका निर्माण पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हुआ। विशुद्ध पहाड़ी शैली में बनी 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी इस गुफा में ध्यान साधना के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के वक्त गरुड़ चट्टी जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती थी। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ने की योजना बनाई गई। तो वहीं मंदाकिनी नदी पर 63 मीटर एक लंबा ब्रिज भी तैयार किया गया। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साल 2021 में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जायजा लिया, संतों से मुलाकात की और महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में पूजा कर बाबा केदार का अभिषेक किया और फिर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया था। केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और साथ ही जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया। देश के सभी साधु संतों को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ आपदा का भी जिक्र किया और इस दौरान मोदी भावुक नजर आए। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा।